ये यहाँ का एक भूमाफिया है, कानपुर महानगर स्वरूप नगर का रहने वाला है, समीर अग्रवाल और अशोक कुमार गुप्ता। दो लोगों ने मिलकर 2010-11 में इन भोले भाले किसानों को, आप देख रहे हैं, इन भोले भाले किसानों से कचहरी ले गए और कोर्ट ले जाने के बाद इनसे बोला कि तुम्हें कुछ कागज़ अगर चकराने हैं। तो ये लोग एक तो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित हैं। ये लोग चले गए उनके विश्वास में, कुछ पैसे का प्रलोभन दिया, जाके उनसे एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लिया इन्होंने, समीर अग्रवाल और अशोक गुप्ता ने। जब एग्रीमेंट करा लिया तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इनके फ़ोन पे, मोबाइल पे फ़ोन आया और इन किसानों को ज़मीन, जब उनको पता चला कि मैंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया तो ये बेचारे परेशान हो गए, कोर्ट गए। पता चला कि समीर अग्रवाल ने धोखे से इन लोग की ज़मीनों का अनुबंध एग्रीमेंट रजिस्ट्री ऑफिस में करा लिया। इसके बाद ये तमाम दौड़ते रहे, इनके पास भागते रहे। उन्होंने ये भी कहा यार ये आपने क्या करा दिया, तो इनको भगा दिया। एक तो निसहाय हैं, कमज़ोर हैं, इनको भगाया, वहाँ से भगा दिया, तो कोर्ट भी भागे। उसके बाद साहब स्थिति ये हुई कि ये लोग निरंतर दौड़ते रहे, भागते रहे। तो अभी 2-3 दिन पहले इन लोगों को बुलाया और इनके साथ अभद्रता करी और इनकी ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास किया समीर अग्रवाल ने, क्योंकि इन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है, रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं है, इस ज़मीन के अलावा कोई सहारा इनके पास नहीं बचा हुआ है। ये बेचारे गरीब लोग संघर्ष करें, इनका कोई देखने वाला। तो आज थाना दिवस पे ये लोग सब लोग समीर अग्रवाल और अशोक गुप्ता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने, क्योंकि ये भूमाफिया है, इनके तमाम ऐसे मामले हैं, तमाम अन्य मामलों में भी समीर अग्रवाल फंसा हुआ है। ये बेचारे किसान परेशान है। इसी बात को लेकर हम लोग आज थाना प्रभारी बिठूर के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं इनको लेकर। जी, मेरा नाम बबली है और हम हिंगूपुर के निवासी हैं। हमारी ज़मीनों का मतलब जितने किसान हैं, हमारी ज़मीनों का सारा समीर अग्रवाल ने धोखे से और बिना लिखा पढ़ी के, मतलब धोखे से उन्होंने दस्तखत करवा लिया फर्जी कागज़ पे और सारी ज़मीनों का एग्रीमेंट करा लिया, रजिस्टर्ड करा लिया। और उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने बाद हम इसका एग्रीमेंट करा लेंगे, लेकिन 6 महीने से आज 10-12 साल हो गया और कोई इसका हमको वो नहीं। और जब हम लोग बोलते हैं कि हमारी ज़मीनों का मतलब ज़मीन खरीदिए, आप हमको इसका पैसे दीजिए, हम लोग मजबूर हैं, बेसहारा हैं और इसी से हमारा कारोबार चलेगा, आगे बच्चे बढ़ेंगे, तो वो हमको धमकी देता है कि हम तुम्हारी ज़मीन नहीं खरीदेंगे, जो कुछ करते बनना है कर लो और हम ले लेंगे ज़बरदस्ती। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएँ अपने बच्चों को लेके? हमारे ना नौकरी है ना कोई धंधा है, ये किसानी करके हम लोग अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपना घर चलाते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे मरने के लिए? होगा कितनी ज़मीन है जो उसने कब्जा कर रखी है आप लोगों की ज़मीन? हमारे कम से कम 12 किसानों का 15 किसानों का ज़मीन उसने तो बीघों के हिसाब से करना है। 12 बीघा का ज़मीन का उन्होंने धोखे से एग्रीमेंट करा लिया। आपको उस ज़मीन के लिए कुछ पैसा ऐसा मिला? सिर्फ 50,000 उन्होंने दिया और नहीं 10,000 एक दिया प्लस 50,000 एक दिया। और जो अब वो क्या कहते हैं आप लोगों ने? जब हम लोग अब बोलते हैं कि इतने दिन हो गए, आप हमारा मतलब खेती लीजिए, हमारी ज़मीन या वापस करिए, हमसे जो आप बयाना दिया है तो वो हम देने के लिए तैयार हैं आपको, हमारी वापस करिए ज़मीन। अगर नहीं लेना चाहते तो आप हमारी ज़मीन लीजिए। तो वो, लेकिन अब ज़मीन हम देना नहीं चाहते उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जब हमको ज़रूरत थी उनकी वजह से जो हमने आगे व्यवसाय फैलाया था, उस ज़मीन के बदले हमको जो पैसा मिलता, लेकिन वो ज़मीन नहीं उन्होंने खरीदी, इसलिए वो व्यवसाय भी मेरा ठप हो गया। हम खुद इतने कर्जे में डूब गए कि हम खुद अपना सब कुछ। आज आप बिठूर थाने आई हैं जी, आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमको मुकदमा मतलब हमारा लगाया जाए, हमारा समीर और अशोक गुप्ता की ये खेती हमारी छुड़ाई जाए, वापस किया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। जब उन्होंने इतने दिनों के बाद हमें अंधेरे में रखा, नहीं लिया, आज धमकी देने मारने की, और हमको क्या चीज़ हर तरह से परेशान कर रहे हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ये कर देंगे, वो हमको हमारे बच्चों को मार डालेंगे, आदमी को ऐसा कर देंगे वैसे। तो बताइए हम थाने का और पुलिस और प्रशासन का नहीं लें तो किसका लें? बताइए, सहारा लें। तो हमको हमारी ज़मीन चाहिए वापस। कहाँ पे आए? आज हम बिठूर थाने आए हैं। हमारा नाम राम के निषाद है। हम अपनी ज़मीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो छोड़ नहीं रहे। कौन है जो? समीर अग्रवाल, अशोक गुप्ता। कब से आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखे हैं? लगभग 12 साल हो गए और अब हम छुड़ाना चाह रहे हैं या कह रहे हैं अपना पैसा वापस ले लो, हमारा छोड़ दो, मगर नहीं तो छोड़ क्या रहे। कहते हैं? वो कहते हैं कि धमकी दे रहे हैं, अब उसको क्या कहते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। कानूनी तौर पर फंसा दिया, दोबारा एग्रीमेंट कर दिया।